Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VB Expert. In today's video, we are going to do something special. ठीक है, as usual. हमने pivot table अभी तक हमने Excel में बनाया है और might you also would have done in Power BI. But आज हम SQL के अंदर हम क्या करेंगे, pivot table create करेंगे. ठीक है, वो भी जो कि completely dynamic होगा. तो मैं आपको यहाँ पे static और dynamic दोनों में difference भी बता देता हूँ. ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास रो डेटा है. ठीक है, अगर मुझे इसकी समरी बनानी है, ठीक है, समरी कैसी बनानी है, मुझे ऐसी समरी बनानी है. लेफ्ट साइड में देखो आप, एजेंट मुझे पूरे चाहिए यूनिक, और जितने भी अकाउंट टाइप के कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यू हैं उनके मुझे सारे हेडर एज अ कॉलम कंसीडर करना है. देन मुझे यहाँ पे उनका सम करना है कि सेविंग के अकाउंट में अभिषेक कुमार की क्या अमाउंट है. ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, डायनेमिक करना है. बट इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल कि मेरा यहाँ पे कोई डेटा इंक्रीज होता है, ठीक है, चेकिंग के बाद मेरा यहाँ पे फॉर सेविंग 1 आ गया, तो सेविंग 1 मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ. ठीक है, डायनेमिक 1 ये डायनेमिक होना चाहिए और उसके अगेंस्ट में एज पर द अमाउंट जो भी सम आए, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट में उसका आ जाए. ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन द डायनेमिक. बट वाई ओनली डायनेमिक? स्टैटिक में क्या है, अगर स्टैटिक के अंदर देखो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी क्वेरी लिख रखी है, आई विल शो यू. ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास डेटा है जो वहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर रखा है. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या करा, एक पिवट टेबल बनाया, बट इसके अंदर मैंने बोला एक हेडर दो, बस 2 हेडर का बनाओ, सीडी एंड चेकिंग. इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे क्या करना है, डायनेमिक करना है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल डू. ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे सीडी एंड चेकिंग का आ रहा होगा. बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इट विथ थ्रू द डायनेमिक क्वेरी. ठीक है, डायनेमिक पिवट टेबल. यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, डिक्लेयर @column name from as and varchar max, and then declare @dynamic query as and varchar max. ठीक है, यहाँ तक हमने ये करा. अब इसके बाद हमें इसे सेट कराना है, set @column name and next select, I'll tell you what is this, column name plus port name. ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर आपको देना पड़ेगा अकाउंट टाइप. मेक श्योर स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे देखो, अब ये कोड नेम क्या है, कोड नेम क्या है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे सभी हेडर्स को. ठीक है, सभी हेडर मतलब इस अकाउंट टाइप के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे, यहाँ पे जितने भी यूनिक वैल्यू होगी, तो क्या करेगा, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम प्लस एंड ये कोमा से सेपरेट करेगा. फ्रॉम कहाँ से, यूनिक लिस्ट निकालेगा, कहाँ से, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट. यहाँ पे क्या होता है, यूनिक के लिए यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट. ओके, अकाउंट टाइप फ्रॉम मास्टर डेटा एज XYZ. ठीक है, यहाँ तक उसने क्या करा, उसने क्या करा, पहले टेबल से यूनिक नेम निकाले, फिर उसको उसने क्या करा, सेपरेट कर दिया. ठीक है, थ्रू द विच डेलीमीटर कोमा के अगेंस्ट. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, इसका ले लेता हूँ मैं एक, यहाँ पे यूनिक बना लेता हूँ. वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा. अब इसको वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर रहा है ऐसे वो. ठीक है, वो ऐसे कॉन्केटिनेट कर रहा है. ठीक है, अभी वो ऐसे कॉन्केटिनेट कर रहा है, बट इसके अंदर आप एक ग्लिच देखो, लास्ट वाला पिक करेगा हमेशा. लास्ट में हमारे पास एक कोमा आ रहा है, इस कोमा को भी हमें वहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा. इसके लिए क्या कर रहा है, हमने सेट @column लेफ्ट से कॉलम लेंथ @column name -1. ठीक है, यहाँ तक करा. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू, व्हाट यहाँ पे जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि जिसको डायनेमिक करना है, नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. तो यहाँ लिखेंगे हम सेट @dynamic query. ठीक है, एन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर डेटा. ओके, पिवट टेबल सम अमाउंट फॉर अकाउंट टाइप इन. यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर हमने स्टोर करा लिया. ठीक है, कॉन्केटिनेट करा लिया. इसको पेस्ट कर दो, सिंपल, XYZ1. देन Y1 क्यों लिखा, Y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने YZ ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहा है इसलिए.
इट इज़ अप टू यू, वट एवर नेम दैट यू वांट टू गिव। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेरे को देना है एग्जीक्यूट एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल विच क्वेरी, दिस क्वेरी, ये हमारा रन हो जाए। इतनी सी क्वेरी। यहाँ ये मैंने आपको स्टैटिक वो बताया है, ये डायनेमिक है। इसको आप स्टोर प्रोसीजर में स्टोर करा लो, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर द अदर यूजर्स एज वेल। इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ अगर, ओके, if I would run it, so now you guys can see account type. Here somewhere we made the mistake. Account type, all right, from account, here we did mistake, right? So okay, now let's run, we run. Now you guys can see कितने यहाँ पे हमने कोई भी कॉलम, यहाँ पे कोई भी एक भी वैल्यू हमने सेविंग, सीडी, आईरे, चेकिंग, हमने कुछ भी यहाँ पे स्टैटिक निकला, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डायनेमिक। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एंट्री करता हूँ, लेट्स सी कि ये क्या वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ देता हूँ इंसर्ट, ठीक है, ध्यान से ना, इंसर्ट इनटू विच टेबल, इंसर्ट इनटू मास्टर डेटा वैल्यूज में मैं यहाँ लिख देता हूँ आकाश, एजेंट नेम भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, और अकाउंट टाइम भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेविंग 1, और अमाउंट डाल देता हूँ 656, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रन, मेरी वैल्यू एंटर हो गया। अब लेट्स सी इसके अंदर क्या पिवट टेबल के समरी में पिक होता है, एंड F5 प्रेस्ड। नाउ यू गाइस कैन सी सेविंग 1 मेरा एक नया कॉलम बन गया और आकाश एक नया एजेंट बन गया, एंड आई कैन सी द समरी ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू क्रिएट एंड वी हैव डन इट फाइनली, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन क्रिएट द डायनेमिक पिवट टेबल, okay, or here you really don't need to mention any certain or specific any value for the columns header, ठीक है। तो here you guys can make the concatenate using some dynamic query, okay, using the code name, and apart from that there are the other approaches we also did here. So you need to only follow these steps and you will be able to create the dynamic pivot table. So this is the very easiest way I have found, okay, to create the dynamic pivot table. Nothing here we have made, if you guys are aware what is variable, what, how we concatenate the things, so you will be able to easily understand what it is. We have nothing done, we have nothing done more advanced, okay, in this case. This is something which is completely simple, you guys can do it very easily, all right. So I hope guys you have liked this video, and let's again meet, okay, in the next video. And for the time being, thank you very much everyone for watching this video, and take care, bye bye.